अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 22 मिसलेनियस फीचर्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन C.C। इस क्वेश्चन में बोला गया है राइट ए प्रोग्राम विच स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए डेट इन स्ट्रक्चर कंटेनिंग 3 मेंबर्स डे मंथ एंड ईयर यूजिंग बिट फील्ड द डे नंबर शुड गेट स्टोर्ड इन फर्स्ट 5 bits of day, the month number in 4 bits of month and year in 12 bits of year. Write a program to read date of joining of year of 10 employee and display them in ascending order of year. मतलब हमें क्या करना है कि स्ट्रक्चर हमें डिक्लेयर करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर के स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना है डेट का। डेट के अंदर डे मंथ एंड ईयर 3 फील्ड होंगे, तीनों के तीनों फील्ड इंटीजर नॉर्मल इंटीजर ना होकर के बिट फील्ड होंगे। बिट फील्ड होंगे तो उनके थ्रू डेटा की एंट्री लेनी है हमें। राइट ए प्रोग्राम 10 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमें लेना, उसको ईयर वाइज असेंडिंग ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बिट वाइज फील्ड को डिक्लेयर कैसे करते हैं, बिट वाइज फील्ड को एक्सेस कैसे करते हैं, किस तरह से डेटा को असाइन करते हैं या फिर इनपुट लेते हैं, किस तरह से उसके डेटा को हम डिस्प्ले करते हैं। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं हमारे टर्बो सी के अंदर, चेक करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करें। सबसे पहले तो हम डिक्लेयर करेंगे एक स्ट्रक्चर, फाइल हम सेव कर देते हैं cs22 underscore cc.c hash include stdio.h hash include onio.h void main clr for clearing the screen getch for holding the screen output। फाइल हमने सेव कर दी, कंट्रोल F9 कर दिया, फाइल हमने सेव कर दी। अब इसके बाद में क्या बोला गया, हमें एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना है जिसके अंदर 5 बिट 4 बिट एंड 12 बिट्स का डेटा है। तो स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के लिए हमें स्ट्रक्चर को डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे? स्ट्रक्चर कीवर्ड का यूज करते हैं। किस तरह का स्ट्रक्चर बनाना, उसका नाम दे दिया हमने डेट, ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग, उसके बाद में लगता है हमारा सेमीकोलन। अब हमें क्या बोलना है कि बिट वाइज फील्ड की एंट्री करनी स्ट्रक्चर के अंदर। तो मान लीजिए बिट वाइज फील्ड कैसे डिक्लेयर करते हैं, नॉर्मल इंटीजर ले लिया हमने, उसका हमने बोल दिया डे, उसका हमें लगता है सेमीकोलन, कोलन, कोलन के बाद क्या बोलते हैं 5 बिट का है तो 5 हमने बोल दिया, इंट मंथ, उसके बाद 4 बिट, इंट ईयर, उसके बाद बोल दिया हमने 12 बिट। ये हमने डिक्लेयर कर दिया क्या स्ट्रक्चर को, फाइल हमने सेव कर दी। अब जो स्ट्रक्चर हमने डिफाइन कर दिया इसको डिक्लेयर करना, वेरिएबल डिक्लेयर करना कैसे करेंगे हम, स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ में डेट चला जाएगा और यहाँ मान लीजिए हमने D1 डिक्लेयर कर दिया है। अब D1 डिक्लेयर करने के बाद में इसकी वैल्यूज को सबसे पहले हमें इनपुट लेना है, आउटपुट शो करना है। तो सबसे पहले तो हम इनकी फाइल्स को डेटा की एंट्री करके चेक कर लेंगे डेटा को डिस्प्ले किस तरीके से करते हैं, फिर उसके बाद इनपुट की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए D1 स्ट्रक्चर आया, उसके अंदर मैंने डे को आया, उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 12। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, printf %d और यहाँ आ गया D1.d, फाइल सेव कर दिया, कंट्रोल F9 कर दिया, मैंने 12 असाइन करा था तो 12 ही डिस्प्ले के अंदर आ गया, मतलब कि printf इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब इसकी वैल्यू को मैं एंट्री करवाता हूँ स्कैनएफ के थ्रू, तो क्या होगा देखिए, printf एंटर वैल्यू ऑफ डे इक्वल टू आ गया स्कैनएफ, ये स्कैनएफ का सिंटेक्स हो गया। स्कैनएफ का क्या बोलेंगे, परसेंटेज ऑफ इंटीजर टाइप का है तो उसके अंदर क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑफ क्या वेरिएबल है, D1.डे, D1 के स्ट्रक्चर का वेरिएबल है तो उसके मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। फाइल हमने सेव कर दी, कंट्रोल F9 कराया तो एक 1 एरर आ गई, क्या ये, इलीगल टू टेक एड्रेस ऑफ बिट फील्ड, मतलब बिट फील्ड के साथ में आप एड्रेस एम्परसेंड को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि बिट फील्ड क्या है कि कंप्लीट एक बाइट का एड्रेस तो आ नहीं रहा है, तो हमारे पास में हमारा कंपाइलर उसका एड्रेस हमें डिनोट नहीं करता। तो D1.date के साथ में करेंगे तो ये हमारे पास में कुछ आउटपुट देगा, कुछ वेरिएबल नहीं दिया, एंटर वैल्यू और ये हमने 1 2 3 कर दिया, इसने उसके बाद में 1 2 दिया, क्यों, उसके बाद हमने डेट के अंदर 1 2 असाइन कर रखा है। अब इसके अंदर 1 2 असाइन नहीं करते तो देखिए अब ऐसे कर देते हैं हम, तो फाइल हमने सेव कर दिया, कंट्रोल F9 करा, इसके अंदर मैंने एंट्री करी है 1 4 की, आउटपुट में इसने हमारे पास में क्या दे दिया 3, आउटपुट में जो हमने इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंग इसने हमें आउटपुट नहीं दिया, कुछ और ही आउटपुट दे दिया, क्योंकि अभी तक जो हमने डिक्लेयर कर रखा है इस तरीके से, ये क्या करते हैं कि जब इसने D1.डे का एड्रेस ही नहीं दिया हमने, तो इसके अंदर जो डेटा स्कैन करा वो कहाँ स्टोर करा इसको नहीं पता है और असाइनमेंट इसका हुआ नहीं है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हमारे एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल हम डिक्लेयर कर देते हैं, इंटीजर
डे, उसके अंदर मैंने बोल दिया यहाँ पे 23। और अब मैं स्कैन अप तो मैं हटा देता हूँ, और D1 डॉट जो डे है उसके अंदर 12 की जगह पे मैं असाइन कर देता हूँ क्या, डे। अब देखते हैं हमारे पास प्रिंट में क्या आता है। कंट्रोल F9 आ गया -9। अब मैं मान लीजिए इसके अंदर कर देता हूँ 10। फाइल हमने सेव कर दिया, असाइन कर दिया, इसके अंदर D1 डेट के अंदर डे, कंट्रोल F9 करा, आउटपुट में आ गया 10। तो 5 बिट के अंदर जो डेटा आ सकता है उसके अकॉर्डिंग इसने हमको आउटपुट दे दिया है। 10 की जगह मान लीजिए कि मैं कर देता हूँ 13, कंट्रोल F9 करा तो 13 आ गया। 15 करा तो 15 चला गया। 16 करा तो -16 चला गया। ये क्यों चला गया, क्योंकि हमने इंटीजर के अंदर 5 बिट। अब इसको मैं अनसाइंड इन कर देता हूँ एक बार, अनसाइंड, फाइल सेव, कंट्रोल F9 करा तो देखिए 16 आ गया। अब इसकी जगह पे मैं, जब मैंने इसके अंदर 23 को ऐड करा था तो 23 हमारे पास में कुछ और ही आउटपुट आया था। अब ये करता हूँ तो देखिए क्या आएगा, 23 आ गया। क्यों, क्योंकि जैसे नॉर्मल इंटीजर था उसकी रेंज हमने दे रखी थी, उसके अकॉर्डिंग जैसे अनसाइन कर देते तो उसकी रेंज जस्ट डबल हो जाती, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज भी पॉजिटिव वैल्यूज के अंदर स्टोर होगी। तो उसके अंदर जो लास्ट बिट जो आती थी वो हमेशा डिनोट करती है किसको, साइन स्टेटमेंट को, कि मतलब साइन वाली बिट को मतलब प्लस है कि नेगेटिव है। तो जैसे अनसाइंड हमने लिख दिया तो वो लास्ट वाली बिट भी हम यूज कर सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया अनसाइंड। तो जब भी हम बिट वाइज फील्ड के ऊपर बात करते हैं तो हमें ये चीज करनी चाहिए कि अनसाइंड के ऊपर जाके यूज कर दे, ताकि हम डेटा पूरे का पूरा यूज कर सके हमारे डेटा को पर्पज स्टोर करने के लिए। ये हो गया अनसाइंड। अब इसके अंदर मतलब डेटा तुमने सेव कर लिया। अब हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रॉपर बन गया है, वेरिएबल का कैसे एक्सेस करते हैं वो भी हमारा हो गया है। लेकिन हमें 10 वैल्यूज की एंट्री करवानी है। अभी जो नॉर्मल डे की एंट्री ली है, अब इस हम नॉर्मल डे की एंट्री यहाँ पे लेते हैं और उसके बाद उसको असाइन करते हैं। फिर देखते हैं क्या हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर सही आएगा तो फिर हम उसको एंट्री लेना शुरू कर देंगे। कंट्रोल F9, इसके अंदर मैंने एंट्री कर दिया कितना, 31। यहाँ पे जाएगा कितना, एड्रेस, कंट्रोल F9, 31, आउटपुट में आ गया हमारे पास में 31। मतलब अगर हम कोई 2-3 टेम्परेरी वेरिएबल ले लें जो कि डे को, मंथ को, ईयर को डिनोट करें और उनकी वैल्यूज को हम इसके अंदर असाइन करते हुए चलें तो हमारा काम प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। तो हमें क्या लेना है, एक तो ले लिया डे, एक वेरिएबल ले लिया मंथ, एक वेरिएबल ले लिया हमने ईयर। अब क्या करेंगे, हमें 10 एम्प्लॉय के डेटा को स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर का जो हमने डिक्लेयर करा है, ये एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ निकालनी है हमें, या डेट ऑफ ज्वाइनिंग निकालनी है, वो कितनी निकालनी है, 10। तो ये हमने एरे डिक्लेयर कर दिया, जो कि ऐसा नॉर्मल डेटा टाइप जैसे इंटीजर का वेरिएबल डिक्लेयर होता है और एरे डिक्लेयर होता है, वैसे हमने स्ट्रक्चर का एरे भी डिक्लेयर कर दिया। फाइल हमने सेव कर दी। इंटीजर के नंबर के लिए हमने बोल दिया आई से स्टार्ट करेंगे। अब हमने स्टार्ट कर दिया इसको, फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस। जैसे एक नॉर्मल फॉर लूप काम करता है किसी भी वेरिएबल के ऊपर, उसी तरीके से ये भी काम करेगा। ये क्लोज हो गया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ईयर की वैल्यू डिमांड कर रहे हैं कि कौन से वाले नंबर की स्टोर करनी है, कौन से वाले की नहीं करनी है। हम क्या करेंगे, देखिए इसके अंदर एंटर डे, एंटर ज्वाइनिंग डे और एम्प्लॉय परसेंटेज डी। कौन से एम्प्लॉय के लिए करना है, इसके अंदर हमने यहाँ पे बोल दिया क्या, I+1 के लिए। उसके बाद हम बोल देंगे डेट, जैसे ज्वाइनिंग डेट आई है, ज्वाइनिंग डे आया, उसी तरह ज्वाइनिंग मंथ भी होगा, ज्वाइनिंग ईयर भी होगी। तो वो चीज हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। एंटर ज्वाइनिंग डे, ज्वाइनिंग मंथ, अब ये आ गया ज्वाइनिंग ईयर, ईयर ऑफ एम्प्लॉय का जो भी एम्प्लॉय था उसको आ गया। तो कैसे करेंगे, अब जो हमने स्कैन अप लिया हुआ है इसको यहाँ से कट कर देते हैं और यहाँ इसकी एंट्री कर देते हैं, इंसर्ट, इंसर्ट, इंसर्ट। ये न्यू लाइन की एंट्री कर देंगे हम यहाँ पे, ये न्यू लाइन आ गया। तो ये वापस हमारे पास न्यू लाइन। लेकिन देखिए 10 एम्प्लॉय करने हैं तो हमें स्क्रीन को वापस बार बार क्लियर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, CLR SCR, मतलब कि क्लियर हो जानी चाहिए इससे पहले का जो भी डेटा था। अब एंट्री तो आ गई हमारे पास में डे, मंथ एंड ईयर के, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शो कर देंगे कितना, मंथ
और यहाँ शो कर देंगे कितना, ईयर। तीनों के एड्रेस आ गए। अब जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा क्या, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसको ही हम यहाँ से लिख देंगे। ये क्लियर कर दिया। अब यहाँ क्या आएगा हमारे पास में, जैसे नॉर्मल एरे को एक्सेस करते हैं कैसे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आई डॉट डे इक्वल टू कितना आ जाएगा, डे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आई डॉट मंथ इक्वल टू कितना आ जाएगा, मंथ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आई डॉट ईयर, ये आ जाएगा कितना, ईयर। तो ये नॉर्मल हमने एक्सेस कर लिया कि वैल्यूज तो आ गई है। अब जैसे एक्सेस आ गई है वैल्यूज, अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे प्रिंट करा करके भी चेक करेंगे डेटा हमारा प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक्चुअली में डेटा जो हमने एंटर करी थी वो थी कि नहीं थी। तो वापस से यहाँ पे हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। ये फाइल फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, जैसे नॉर्मल एरे को एक्सेस करते हैं उसी तरीके से हमें इसको एक्सेस करना। तो कैसे करेंगे एक्सेस, printf स्लैश एन एम्प्लॉय परसेंटेज डी इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा आई प्लस 1 एम्प्लॉय की हम बात कर रहे हैं। उसका डेट ऑफ मंथ और ईयर जो क्या है वो सब कुछ लिखते हुए चलेंगे। हमें क्या किस तरह से लिखेंगे, परसेंटेज डी, उसके बाद में आ जाता है स्लैश टी, फिर बोलेंगे परसेंटेज डी, उसके बाद बोल दिया हमने स्लैश टी, फिर आ गया परसेंटेज डी। ठीक है। अब ये काम किस तरीके से करेगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे मंथ, वो डे, फिर मंथ, फिर ईयर। तो यहाँ हम क्या शो करेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आई डॉट डे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आई डॉट मंथ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आई डॉट ईयर। इस डेटा को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। फाइल हमने सेव कर दी है, कंट्रोल F9 कर देते हैं, कोई भी एरर नहीं आई। एंटर ज्वाइनिंग डे फॉर एम्प्लॉय 1 के लिए हम बोल देते हैं कि देखिए 1 जनवरी, एंटर ज्वाइनिंग मंथ 1 जनवरी, ईयर बोल देते हैं 2023। सेकंड वाले के लिए हम 02, 01, 2023, 03, 01, 2023, 04, 01, 2023, 05, 01, 2023, 06, 01, 2023, 07, 1, 2023, 8, 1, 2023, 9 के लिए 9, 1, 2023। अब ये आ गया 10, 1, 2023। मतलब हर एम्प्लॉय की हमने केवल डेट ऑफ ज्वाइनिंग की जो डे था वो 1 से लेकर 10 तक असाइन करी, बाकी सब जनवरी के अंदर है। तो देखिए आउटपुट में क्या है, एम्प्लॉय 1 का 1 जनवरी आ गया, फिर मंथ आ गया, फिर ईयर आ गया। 2 जनवरी उसके अंदर 2 असाइन हो गया था गलती से। तो सारी मतलब डेट की जो एंट्री थी हमने प्रॉपर तरीके से ले ली है। अब इस डेट को प्रॉपर तरीके से हम शो कर देते हैं कि किस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। अगर हमें स्लैश टी, अगर स्लैश यहाँ पे शो करना होगा तो क्या करेंगे, स्लैश स्लैश लगा देते हैं। यही सही है, कंट्रोल F9 करते हैं, देखते क्या करते हैं। 1, 1, 1, स्लैश आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्लैश सीक्वेंस भी लगा दिया। अब इस डेटा को एंटर करने के लिए हम पूरी की पूरी आगे स्लैश टी हटा देंगे। यहाँ से हमें स्लैश टी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें क्या शो करना है, डेट को मंथ वाइज और इस तरीके से। फाइल हमने सेव कर दी, कंट्रोल F9 करते हैं। अब हम एंट्री करते हैं कि 1 जनवरी, जनवरी 01, 2021, उसके बाद में आ गया 02, 04, 2023, 03, 05, 2021, 04, 04, 200, 05, 05, 20, 05, 06, 6, 1998, 7, 12,
2013 8 9 9 दिसंबर 1989 10th का कितना हो गया 10th ऑफ नवंबर 2000। देखिए डेटा हमारे पास प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट हो गया जिस तरीके से हमें शो करते हैं, तो मतलब डेटा की एंट्री प्रॉपर तरीके से आगे बिट फील्ड के अंदर डेटा इनपुट कैसे ले सकते हैं वो हो गया, डेटा को हम डिस्प्ले किस तरीके से कर सकते हैं वो हो गया। अब हमारे पास में 10 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमें लेना था वो ले लिया। अब इसके बाद में हमारे पास में कंडीशन आती है कि इस डेटा को हम शॉर्टिंग किस तरीके से करें। तो डेटा को अगर शॉर्टिंग करनी है तो हम डेटा का जो भी एड्रेस लोकेशन है उसको हम चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, जैसे देखिए हम डेटा को जैसे हम डिस्प्ले कर रहे हैं उसी तरीके से एक बार के लिए हम इसको क्या करते हैं, केवल 1 एम्प्लॉय के लिए कर देते हैं। और 1 एम्प्लॉय करने के बाद में उसके एड्रेस को डिनोट करते हैं, या फिर हमारे पास जो एरे जिस तरीके से हम एरे की शॉर्टिंग करते हुए उसी तरीके से एरे को हम शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर के ऊपर काम करें तो उसके अगर एड्रेस की लोकेशन को चेंज कर दे आपस में सेव कर दें तो हमारा काम बहुत ही इजी तरीके से हो सकता है। इसके एड्रेस को प्रिंट करके चेक करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर के एड्रेस को नॉर्मल तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कंट्रोल F प्रिंट करता हूँ, एंटर ज्वाइनिंग हमने डाल दिया कि 4 मई 2023, तो ये तो आ गया रिकॉर्ड। अब हमें क्या चाहिए कि इसका एड्रेस पे प्रिंट करवाना है, तो क्या बोल देते हैं यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट ऑफ एम्प्लॉय दिस एंड मेमोरी एड्रेस इज परसेंटेज यू। कैसे शो करेंगे इसको, नॉर्मल डेट ऑब्जेक्ट ज्वाइनिंग का जो एरे आ रहा है उसका हमें एड्रेस की लोकेशन लेनी है पर्टिकुलर एलिमेंट की, एड्रेस ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और ये आ गया आई। फाइल हमने सेव कर दी, कंट्रोल F9 कर दिया। ये बोल दिया हमने 05071989। देखिए क्या ज्वाइनिंग डेट ऑफ एम्प्लॉय ये आ गई एंड मेमोरी एड्रेस इज दिस, मतलब प्रॉपरली मेमोरी एड्रेस हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। अब अगर नंबर की स्वैपिंग करने के लिए चलेंगे तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर हमारे पास 3 फील्ड है, तो हमारे लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी किस तरीके से उसके कितने वेरिएबल डिक्लेयर करें। अगर हमारे पास में स्ट्रक्चर की जो वैल्यू आ रही है 2 ईयर्स को कंपेयर करें, अगर उनके ईयर को रिजोल्यूशन चेंज करने के बाद में अगर उनके एड्रेस की लोकेशन के ऊपर जो डेटा आ रहा है उसी को हम चेंज कर दें तो हमारा काम बहुत ईजी तरीके से हो सकता है, क्योंकि नंबर की स्वैपिंग किस तरीके से करनी है कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। ये तो डेटा हमारा प्रिंट हो गया, तो इसके तो हमें रिक्वायरमेंट सबसे लास्ट में पड़ेगी अब जब हमारा काम खत्म हो जाएगा इसको प्रिंट करना है। तो इसको वैसे रखने भी देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि डायरेक्ट हमें प्रिंट ही तो करना है। उससे पहले हम फॉर लूप लगाएंगे किसका, स्वैपिंग करने के लिए। तो 10 है, 10 वेरिएबल्स की जगह पे हम एंट्री कर लेते हैं इनिशियली 5 एलिमेंट्स की या 5 आइटम्स की। फाइल सेव, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि डेटा को स्वैप करते हैं। स्वैप करो या फिर शॉर्टिंग करो, शॉर्टिंग ऑफ एरे आइटम्स ऐसे करेंगे। कहां से स्टार्ट होगा, 4 i इक्वल टू 0, i इज लेस देन जाएगा 5, i प्लस प्लस। देखिए इसको हमारे पास में एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम में पिक शॉर्ट बाइनरी शॉर्ट उनके थ्रू बहुत इजी तरीके से हम इम्प्लीमेंट इसको कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको खुद हम अपने ही लॉजिक से इम्प्लीमेंट करें, तो हम वो कर रहे हैं। हम देखिए क्या करें, इफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग i डॉट ईयर ग्रेटर देन है डेट ऑफ ज्वाइनिंग i प्लस 1 डॉट ईयर से, अगर i की वैल्यू i प्लस 1 से लेस देन है तो हमें इसका क्या करना है कि एड्रेस आपस में स्वैप करना है। तो एड्रेस आपस में स्वैप करना है तो जो हमारे पास में एड्रेस का ये जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल लिया था उसी तरीके से एक और वेरिएबल हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे हम बोल देते हैं डी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इनके अंदर लोग आपस में वैल्यूज का आपस में इंटरचेंज कर देंगे, उस एड्रेस के ऊपर आपस में स्वैप कर देंगे। ये चला जाए, क्या करेंगे हम सबसे पहले डी के अंदर कौन सी वैल्यू की एंट्री करेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग i
और एड्रेस में नहीं तो नॉर्मल तरीके से हम कर सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर डेट ऑफ ज्वाइनिंग है चला जाएगा आई की वैल्यू हमने स्टोर कर दी। अब हम क्या करेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर वैल्यू है जो आई के अंदर जो वैल्यू है वो चली जाएगी किसकी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आई प्लस 1 इसकी। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग आई प्लस 1 के अंदर जो भी वैल्यू थी वो चली जाएगी डी के साथ में, आपस में नंबर स्वैप हो गया, उसके साथ में इसको प्रिंट कर लेंगे क्या डेटा आया है। तो चलिए इसको साथ में एक बार एंट्री कर लेंगे। लेकिन ये तो केवल और केवल एक बार करता हुआ चला जाएगा कि मतलब जो भी नंबर था फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करेगा, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से, फोर्थ को फिफ्थ से, उसके बाद लूप खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तो केवल एक आइटम अपनी प्रॉपर जगह पर गया है, तो उसको हमें मल्टीपल आइटम्स के ऊपर जाना है, तो उसके लिए हमें चेंज करना पड़ेगा। एक बार इसको रन करा देते हैं हम, फिर चेक करते हैं क्या है। कंट्रोल एफ रन करा तो देखिए हम बोल रहे हैं इसको डेट ऑफ, ये सबको 0101 रखेंगे, ईयर की हम चेंज करेंगे 1989 01 01 1967 01 01 0 1990 01 01 1988 01 01 1999। तो देखिए आउटपुट के अंदर 67 89 88 90 99। सबसे पहला जो आइटम था वो तो हमारा शॉर्ट हो गया कि किसको कहाँ पे शॉर्ट करना है, लेकिन बाकी सारे नहीं हो, तो अब वापस हमें एक लूप कंटिन्यू करना पड़ेगा, कितने तक, 5 तक उस लूप को वापस हमें कंटिन्यूस करना पड़ेगा। तो इस बार हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल ले लेते हैं आई के साथ में जे, जो हमने शॉर्टिंग के ऊपर काम करा था वही चीज यहाँ पे करेंगे। जैसे नॉर्मल एरे को शॉर्ट करते हैं तो उसी के थ्रू करते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू के साथ में तो हो गया, अब इसको क्या करते हैं, फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन 5, j प्लस प्लस, ये ब्रैकेट चलेगा इसके साथ। अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को असाइन कर देंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, हमेशा j प्लस 1 के साथ में इसको स्टार्ट करेंगे कि उससे लेस देन ये चला जाएगा, क्योंकि उसी के साथ में वैल्यू को आपस में कंपेयर करना होगा। अब ये तो आ गया आई की वैल्यू, j की वैल्यू तो जो थी वो j कर देते हैं, ये हो गया j की वैल्यू, और यहाँ वैल्यू आ गई किसकी, आई की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई था वो तो कर देते हैं हम j, यहाँ कर देते हैं j, ये आई, और ये हो गया आई के अंदर वापस से चेंज। अब लेस देन 5 तक जाएगा तो उससे मेरा डेटा अपने पास तो चेंज करता चलेगा कि डेट वैल्यू क्या करनी है क्या नहीं करनी है। फाइल हमने सेव कर दी, कंट्रोल F9 करते हैं। अब देखते हैं क्या आता है आउटपुट हमको, 01 01 1990 01 01 1967 01 01 1987 01 01 19 01 01 1945। अब देखिए 45 67 87 90 99 बिल्कुल जो एड्रेस था हमारा वैसा का वैसा चेंज हो गया, जिस ऑर्डर में हमें चाहिए था बिल्कुल प्रॉपर्ली अरेंज हो गया। अब ये तो हमने नॉर्मल कर दिया, इसकी जगह पे हम अगर एड्रेस को स्वैप करते तो वो भी सारा काम हमारा हो जाता। ये आ गया 10, ये हो गया 10। अब 10 आइटम्स को हम स्टोर कर सकते हैं और 10 आइटम को हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, तो इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। ओके 01 01 शॉर्टिंग हमें केवल ईयर वाइज करनी थी तो हम करते हैं 1989 कर रहे हैं 01, उसके बाद बोल दिया 01, अब ये बोल दिया मैंने 1890 01 01 1990 01 01 1879 11 1901 11 1998 112023 111950 112021 112010। तो देखिए सबसे पहले आ गया हमारे पास में 1879 90 90 150 कंप्लीटली हमारे 10 एम्प्लॉय का डेटा
शॉर्टिंग के अंदर आ गया, जैसा कि हमें ईयर वाइज असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना था। तो ये सारे कुछ एक्सपेरिमेंट हम किसके ऊपर करें, बिट वाइज फील्ड के ऊपर की बिट वाइज डेटा के साथ में कैसे कर सकते हैं। बाकी कहीं पे कोई चेंजेस नहीं कि बस बिट वाइज डेटा को हम इनपुट नहीं कर सकते डायरेक्टली, उसके लिए हमें दूसरा अल्टरनेट अपनाना पड़ेगा, क्योंकि एड्रेस और बिट का हम डिनोट नहीं कर पाते हैं, उसके अंदर वैल्यू दूसरी तरीके से इंसर्ट करवानी होती है। अब आप बोलेंगे कि ये जो इंटीजर टाइप का डेटा था वो हमने बिट के अंदर कैसे एंटर करा, क्योंकि देखिए हमने एंट्री डेटा कुछ नहीं करी, जैसे कि हमने बिट दी है 5 बिट का मतलब होता है हमारे पास में 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट बिट का मतलब होता है 1, सेकंड बिट का मतलब होता है 2, उसके बाद होता है 4, उसके बाद में होता है 8, उसके बाद होता है 16, मतलब 16 प्लस 8 24 प्लस 4 28 प्लस 2 30 प्लस 1 31। एक डे के एक मंथ के अंदर केवल 31 डेज होते हैं, 31 तक की वैल्यू को स्टोर 5 बिट के अंदर कर सकते हैं, इसलिए हमने इसके अंदर चेंज कर दिया। और जब भी बिट जाएगी पूरे इंट की जो बिट जा रही है तो राइट टू लेफ्ट के अंदर होगी, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही बिट उसके अंदर रिप्लेस होगी जो हमें रिक्वायर्ड है। इसलिए हमने डेटा को बिटवाइज के अंदर भी और बिटवाइज की तरह भी यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।